सबको लगता है एकलव्य बस एक गरीब वनवासी था जिसे अपना अंगूठा देवर्षि द्रोणाचार्य को देकर वॉरियर बनना पड़ा। लेकिन कोई ये नहीं बताता एकलव्य ने अपना अंगूठा क्यों दिया और क्या ये सैक्रिफाइस एक्चुअली बलिदान था या एक पॉलिटिकल डिसीजन महाभारत की सबसे डेडली राइवलरी को कंट्रोल करने का। एक लड़का जिसे दुनिया ने रिजेक्ट किया, एक गुरु जिसे धर्म और राजनीति के बीच चुनना पड़ा, और एक सैक्रिफाइस जो महाभारत की पूरी कहानी का डायरेक्शन बदल देता है। आज हम जानेंगे एकलव्य का असली सच, वो कहानी जो महाभारत के बिग मीम्स के पीछे छुप जाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। स्वागत है आपका डिवाइन लेजेंड सीरीज के आज के एपिसोड में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे एकलव्य की वो कहानी जो पुराणों में लिखा तो है पर कभी डिटेल में सामने नहीं आई। और वीडियो के चलते अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे हमें और एपिसोड्स बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन था एकलव्य? एकलव्य का जन्म हुआ था राजा हिरण्यधनुष के घर निषाद जनजाति के अंदर, यानी वो एक वनवासी राजकुमार थे जो हस्तिनापुर के पास रहते थे। बचपन से ही एकलव्य को आर्चरी का शौक था, लेकिन उनको अपने सोशल स्टेटस की वजह से वो ट्रेनिंग नहीं मिल सकता था जो कुरु प्रिंस को मिल रहा था। एकलव्य का सपना था कि वो द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखे, जैसे कौरव और पांडव सीख रहे थे। वो खुद चला गया द्रोणाचार्य के आश्रम, उनके चरणों में झुककर बोला, गुरुजी मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे धनुर्विद्या सीखना है। पर द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। क्यों? उनके ऊपर हस्तिनापुर का राजघराने का प्रेशर था और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि सिर्फ राजकुमारों को ही सिखाएंगे। एकलव्य का ट्राइबल बैकग्राउंड उनके लिए एक बैरियर बन गया। लेकिन ऐसे रिजेक्ट होना एकलव्य को रोक नहीं सका। वो लौट गया अपने जंगल, खुद से एक मिट्टी की मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की, और उस मूर्ति को ही अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखने लगा। वर्षों तक कसरत, मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ वो अपना आर्चरी का स्किल्स को और तेज करता गया। एकलव्य ने असल में खुद से सीखा, बिना किसी टीचर के गाइडेंस के। एक दिन पांडव और कौरव हंटिंग ट्रिप पर थे जब उनका शिकार का कुत्ता जंगल में एकलव्य के पास पहुंच गया। कुत्ता भौंकने लगा और एकलव्य की प्रैक्टिस डिस्टर्ब हो गई। तब एकलव्य ने कुत्ता को बिना नुकसान पहुंचाए सिर्फ अपनी आर्चरी स्किल से एरोज से उनके मुंह बंद कर दिए। कुत्ता वापस गया और सबको दिखा कि उसके मुंह में बिना खून निकले एक एरो है। सब हैरान हो गए कि ये कौन कर सकता है। द्रोणाचार्य, अर्जुन, पांडव, कौरव सबने देखा एकलव्य का स्किल। अर्जुन का तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल गया, क्योंकि उनको लगता था कि वो द्रोणाचार्य का बेस्ट स्टूडेंट है। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुमने ये सब कैसे सीखा? एकलव्य बोला, आप ही मेरे गुरु हो, आपकी मूर्ति बनाकर मैंने खुद से ही सीखा। इसके बाद द्रोणाचार्य ने एक ऐसा वरदान मांगा जो आज भी कंट्रोवर्शियल है। उन्होंने एकलव्य से उनका राइट थाम गुरु दक्षिणा में मांग लिया। एकलव्य ने बिना कुछ सोचे अपना अंगूठा काट के दे दिया। इससे उनके आर्चरी स्किल्स पूरी तरह अफेक्टेड हो गई, क्योंकि बिना अंगूठे के तीर चलाना मुश्किल था। ये त्याग, ये गुरु भक्ति आज भी एग्जाम्पल है डेडिकेशन और सैक्रिफाइस की। महाभारत के दूसरे हिस्सों में आता है कि एकलव्य ने खुद कैपेबल होने के बाद भी एक समय जरासंध की सेना को लीड किया। जरासंध के डेथ के बाद जब एकलव्य ने द्वारका पर अटैक किया, उस युद्ध के समय कृष्णा के हाथ उनका मृत्यु हुआ। एकलव्य की कहानी सिर्फ स्ट्रगल और त्याग की नहीं, पर कास्ट सिस्टम और इनजस्टिस पर भी सवाल उठाता है। जहां अर्जुन को बेस्ट आर्चर बनाना एक सोशल एजेंडा था, एकलव्य के लिए ये प्योर सेल्फ रिस्पेक्ट और एस्पिरेशन की बात थी। आज भी एकलव्य दलित, ट्राइबल और मार्जिनल लोगों के लिए एक सिंबल है इंस्पिरेशन का, और उनके नाम लेकर अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ी जाती है। कई जगह उनके नाम पर अवार्ड्स, स्कूल्स और एक मंदिर भी है, खासकर हरियाणा के गुरुग्राम में। माना जाता है इधर ही एकलव्य ने अपना गुरु दक्षिणा दिया था। एकलव्य महाभारत का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे हम अक्सर सिर्फ एक इंसिडेंट के लिए याद रखते हैं, गुरु दक्षिणा। लेकिन एकलव्य सिर्फ सैक्रिफाइस का सिंबल नहीं था, वो एक एम्बिशन का सिंबल था बिना कोई एक्सेस के, एक टैलेंट का सिंबल था बिना रिकॉग्निशन के, और एक ऐसा सिस्टम का हिस्सा था जहाँ सिर्फ स्किल काफ़ी नहीं होती। एक वॉरियर जो बिना गुरु के सीखता है, जो प्रूव करता है कि खुद की पोटेंशियल कोई बैकग्राउंड नहीं देखता, और जो ये बात याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा लॉस
हार नहीं होता बल्कि अपॉर्चुनिटी होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये थी एकलव्य की फॉरगॉटन टेल, एक कहानी जो शायद हम सब ने सुनी पर कभी ज़्यादा डिटेल में नहीं। आज की वीडियो का कौन सा पार्ट आपके लिए नया था कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट डिवाइन लेजेंड के लिए अपना फेवरेट कैरेक्टर सजेस्ट करें। और हाँ, अगर वीडियो मीनिंगफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और डिवाइन लेजेंड्स की कहानी लेकर।